हमारे आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। दो महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है। कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहे, क्योंकि वहां इनको रहने में इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं कि बताइए, दो महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, तो केस करने से क्या होता है? अब कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया। मुंह बंद है। आप लोग अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक, राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उनमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगड़े हैं? मेरे भाई, तुम लोग किसी के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है, और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जन स्वराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है, हमारे बच्चा को मार दिया को, और उनको देखने तो हाथ नहीं दिया। कितनों समझ गए, कितनों गोल पकड़े, हमको देखने तरीके नहीं दिया। और हम आप माइक पकड़िए ना, आप माइक पकड़िए, आप बोलिए माता जी बोलिए।
उसके बाद भी हमको बहुत अति किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग का शरण में इसका इंसाफ दीजिए। आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। उनकी बहन को दीजिए। मेरा नाम गीता कुमारी है। आगे आगे आगे। अरे वो डरी हुई है भाई। आप लोग कह रहे साड़ी हटा दीजिए। हमने कहा अपना चेहरा, उनको इतना डर है, कल तक कह रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। अब देखिए हालत क्या है बिहार का। बोलिए आप, अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं वो अवागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरा मुँह तक नहीं देखने दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार बार भगा दिया था, सब बेचत किया था कि जिंदल की बहन हो, जिंदल की बहन हो बोल के। ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई नेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और बहन के लिए कर कर सबके पास जा रही थी। सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं। अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। चलिए अब जिनको सवाल पूछना है पूछने दीजिए। मुख्यमंत्री से आप मिले तो नीतीश कुमार जी आपसे मिले तो नीतीश कुमार जी क्या बताए थे आपको? बोले थे कार्रवाई होगी। नीतीश जी से कब मिले थे बताइए। नीतीश जी कब मिले थे? कितना दिन पहले मिले थे आप मुख्यमंत्री? कितना दिन पहले मिले? 15 साल पहले मिले। 15 साल पहले। एसपी साहब का घटना 2007 का। 2007 की घटना है। 15/10/2007 एसपी साहब से मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने क्या कहा था? जी, एसपी साहब मेहमान आए थे उस समय। जब उनके पास गए 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस FIR दर्ज कर लीजिए। नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेके बार बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोगों को मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन मेरे अंदर जब खून खौल रहा था, वो आपको बता नहीं सकते। हम तो लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी समय दिल्ली जेल को मार दिए होते। लेकिन हम मजबूर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। वो हमको बोले कि शादी ब्याह कर लो। तो ये सब केस लगने से